शिवानी भटनागर एक ऐसी ताकत थी जिनसे सबको वाकिफ होना था। एक प्रमुख भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक वरिष्ठ पत्रकार, वह अपनी तेज बुद्धि और निडर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी। उनका क्षेत्र राजनीति था, एक ऐसा क्षेत्र जो अक्सर गोपनीयता और शक्ति के खेल में डूबा रहता है। शिवानी ने इस दुनिया को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट किया, उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें कुछ लोग छिपा कर रखना चाहते थे। उनके पास कहानी के दिल तक पहुंचने, सबसे जटिल राजनीतिक नाटकों में भी मानवीय तत्व को खोजने की प्रतिभा थी। उनके सहकर्मी उनकी प्रशंसा करते थे, उनके सूत्र उन पर भरोसा करते थे और उनके पाठक बेसब्री से उनके अगले खुलासे का इंतजार करते थे। शिवानी भटनागर एक उभरता हुआ सितारा थी, एक ऐसी दुनिया में सच्चाई का प्रकाश स्तंभ जो इसके लिए भूखी थी। शिवानी भटनागर की हत्या की जांच तेजी से एक हाई प्रोफाइल मामले में बदल गई, जिसने सत्ता के गलियारों के भीतर के जटिल रिश्तों पर रोशनी डाली। मीडिया का उन्माद निरंतर था। हर नई जानकारी का विशेषज्ञों और आम लोगों द्वारा समान रूप से विश्लेषण किया जा रहा था। जनता मंत्रमुग्ध थी, इस घटनाक्रम को समझने के लिए उत्सुक थी, जिसके कारण इतनी दुखद घटना घटी। इस सब के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसने कई लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। रविकांत शर्मा, एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी। एक सख्त, ईमानदार अधिकारी के रूप में शर्मा की प्रतिष्ठा उनसे पहले थी, जिससे उनके खिलाफ आरोप और भी चौंकाने वाले हो गए। मामले में उनकी संलिप्तता न केवल एक पेशेवर घोटाला था, बल्कि एक व्यक्तिगत भी था, जिसने उनके जीवन और करियर की नींव हिला दी थी। शर्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकार का इस्तेमाल करने का आदी था, अब खुद को कानून के दूसरी तरफ पाया। एक ऐसे अपराध के संदिग्ध के रूप में जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। हथकड़ी पहनाए जा रहे उनकी तस्वीर उस शक्तिशाली शख्सियत के बिल्कुल विपरीत थी जो वह कभी थी। यह गिरावट उतनी ही नाटकीय थी जितनी सार्वजनिक थी, जिससे कई लोग सोच में पड़ गए कि इतना सम्मानित अधिकारी खुद को ऐसी स्थिति में कैसे पा सकता है। शिवानी और शर्मा के बीच का रिश्ता जटिल था। पेशेवर महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत उलझन का जाल। उनकी बातचीत की जांच की गई। हर मुलाकात और बातचीत का विश्लेषण छिपे हुए अर्थों और उद्देश्यों के लिए किया गया। उनके पेशेवर और निजी जीवन के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, जिससे एक अस्थिर मिश्रण बन गया जिसे सुलझाना मुश्किल था। उनके कथित अफेयर की अफवाहें दिल्ली के पावर सर्किलों में घूम रही थीं। गुप्त मुलाकातों और साझा सच हो या न हो, शक्ति असंतुलन और छिपे हुए एजेंडा की नींव पर बने रिश्ते की तस्वीर पेश करती हैं। उनके बीच गतिशीलता तनाव से भरी हुई थी। प्रत्येक पक्ष के पास ऐसे रहस्य थे जो संभावित रूप से दूसरे को नष्ट कर सकते थे।
यह एक अनिश्चित संतुलन था जो अंततः किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। यह मामला इस बात का एक गंभीर उदाहरण था कि लोग अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह महत्वाकांक्षा के गलत होने की एक दुखद कहानी थी, जिसके सभी के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। न्याय की तलाश जारी थी, लेकिन मामले द्वारा छोड़े गए निशान लंबे समय तक बने रहेंगे। शिवानी के शव की खोज ने उनके शांत पूर्वी दिल्ली पड़ोस में सदमे की लहरें भेज दीं। निवासी अराजकता और भय की दुनिया में आ गए। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक बुरे सपने जैसा दृश्य था। गली अब पुलिस की गाड़ियों की चमकती रोशनी और दर्शकों की फुसफुसाहट से भर गई थी। जीवंत पत्रकार शिवानी भटनागर अपने ही घर में बेजान पड़ी थीं। वह सच्चाई और ईमानदारी की किरण थीं। अपराध की क्रूरता ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने हिस्से की हिंसा देखी थी, लेकिन इस कृत्य की बर्बरता ने उन्हें बहुत परेशान किया। शिवानी पर कई बार वहशियाना तरीके से वार किए गए थे। फोरेंसिक टीम ने सबूतों के हर उस टुकड़े को इकट्ठा किया जो उन्हें हत्यारे तक ले जा सके। अपार्टमेंट अव्यवस्था में था, संघर्ष का संकेत। दीवारें अब त्रासदी की मूक दर्शक बनकर खड़ी थीं। हत्यारे ने घटना स्थल को लूटपाट के रूप में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हमले की बर्बरता ने कहीं अधिक भयावह व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित अपराध की ओर इशारा किया। शुरुआती झटके ने जल्दी ही एक ज्वलंत सवाल को जन्म दिया। ऐसा भयावह कृत्य किसने किया होगा? शिवानी भटनागर की हत्या को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस पर भारी दबाव था। यह मामला एक हाई प्रोफाइल जांच बन गया था, जिसने देश के हर कोने से ध्यान आकर्षित किया था। मीडिया की छानबीन अथक थी। हर घटनाक्रम पहले पन्ने पर छाया हुआ था। समाचार चैनलों ने लगातार कवरेज चलाया, जानकारी के हर टुकड़े को विच्छेदित किया। एक पत्रकार की क्रूर हत्या से नाराज जनता ने न्याय की मांग की। मोमबत्ती की रोशनी में सतर्कता बरती गई और सोशल मीडिया पर त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई गई। हालांकि जांच सीधी नहीं थी। अपराध स्थल को सावधानी पूर्वक साफ कर दिया गया था, जिससे बहुत कम सुराग मिले। प्रत्यक्षदर्शियों ने हत्या के समय शिवानी के अपार्टमेंट परिसर से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। विवरण अस्पष्ट था, लेकिन यह एक लीड था। जनता को अपडेट करने और बढ़ती उम्मीदों को प्रबंधित करने के लिए नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती थीं। हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ता गया, क्योंकि जवाबों के लिए जनता की मांग तेज होती गई। मामला उस समय नाटकीय मोड़ पर आ गया जब एक महत्वपूर्ण सबूत सामने आया। शिवानी के शरीर के पास मिला एक कागज का टुकड़ा, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। नाम था रविकांत शर्मा। इस खुलासे ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि शर्मा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। अंत में शिवानी भटनागर के लिए न्याय की तलाश एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने दृढ़ता के महत्व, सच्चाई की शक्ति और न्याय की अटूट मांग को रेखांकित किया।